कौन से भी अक्षर के पीछे ही लगाते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ग अक्षर को आहा की मात्रा लगाओ तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ग को आहा की मात्रा गहा। घ अक्षर को आहा की मात्रा लगाओ तो हमें मिलता है घहा। घ को आहा की मात्रा घहा। चलो फिर ऐसे ही सारे वर्णमाला को हम आहा की मात्रा लगाकर पढ़ने का सराव करेंगे। आहा की मात्रा। क को आहा की मात्रा कहा। ख को आहा की मात्रा खहा। ग को आहा की मात्रा गहा। घ को आहा की मात्रा घहा। न्य को आहा की मात्रा न्यहा। च को आहा की मात्रा चहा। छ को आहा की मात्रा छहा। ज को आहा की मात्रा जहा। झ को आहा की मात्रा झहा। य को आहा की मात्रा यहा। ट को आहा की मात्रा टहा। ठ को आहा की मात्रा ठहा। ड को आहा की मात्रा डहा। ढ को आहा की मात्रा ढहा। न को आहा की मात्रा नहा। त को आहा की मात्रा तहा। थ को आहा की मात्रा थहा। द को आहा की मात्रा दहा। ध को आहा की मात्रा धहा। न को आहा की मात्रा नहा। प को आहा की मात्रा पहा। फ को आहा की मात्रा फहा। ब को आहा की मात्रा बहा। भ को आहा की मात्रा बहा। म को आहा की मात्रा महा। य को आहा की मात्रा यहा। र को आहा की मात्रा रहा। ल को आहा की मात्रा लहा। व को आहा की मात्रा वहा। श को आहा की मात्रा शहा। श को आहा की मात्रा शहा। स को आहा की मात्रा सहा। ह को आहा की मात्रा हहा। क्ष को आहा की मात्रा क्षहा। त्र को आहा की मात्रा त्रहा। ज्ञ को आहा की मात्रा ज्ञहा। श्र को आहा की मात्रा श्रहा। ऐसे ही सारे व्यंजनों को आपको भी आहा की मात्रा लगाकर लिखने और पढ़ने का प्रयास करना है। फिर एक बार मैं आपसे कहती हूँ कि ये मात्राएं मोस्टली हम संस्कृत भाषा में उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हिंदी या मराठी में जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है उसी शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों एक साथ हम पढ़ेंगे कहा ते ग्याहा। पढ़ो और लिखो। घर में आप पढ़ के लिखने का प्रयास करने वाले हो, क्योंकि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में परीक्षा में पूछा जाता है। कहा, खहा, गहा, घहा, न्यहा, चहा, छहा, जहा, झहा, यहा, टहा,
ठहा डहा ढहा नहा तहा थहा दहा धहा नहा पहा फहा बहा भहा महा यहा रहा लहा वहा शहा शहा सहा हहा क्षहा त्रहा ज्ञहा श्रहा। तो बच्चों, आहा की मात्रा हम अंडरलाइन शब्दों को पहचान के सही तरीके से लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे और पढ़ेंगे। यहाँ छ को अंडरलाइन किया है, तो छ को आहा की मात्रा लगाओ तो हमें मिलता है बच्चों छहा। छ के आगे दो विसर्ग या दो बिंदु हम वर्टिकल फॉर्म में लगाते हैं, उसे हम आहा की मात्रा कहते हैं। तो छ को आहा की मात्रा छह। यहाँ दूसरे अक्षर म को अंडरलाइन किया है, तो उसे हम आहा की मात्रा लगाओ तो हमें मिलता है नमः। क्या मिलता है? नमः। यहाँ द को अंडरलाइन किया है, तो उसे हम आहा की मात्रा लगाएंगे तो हमें मिलता है दुखी। दुखी। द को द के आगे हमने आहा की मात्रा लगाया है। यहाँ दूसरे अक्षर त को अंडरलाइन किया है, तो उसे हम आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है प्रातः। प्रातः। यहाँ भी दूसरे अक्षर को ही अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ तो हमें कैसे मिलता है? अंतः। अ को आम की मात्रा, त को आहा की मात्रा, अंतः। यहाँ न को अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है पुनः। कैसे रीड करोगे? पुनः। तो यहाँ छी को अंडरलाइन किया है, उसके आगे हम आहा की मात्रा लगाएंगे, हमें मिलता है छीह। छी के आगे आहा की मात्रा। यहाँ तीसरे अक्षर त को अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है अंततः। अंततः। तो कैसे रीड करते हैं बच्चों? छह, नमः, दुखी, प्रातः, अंतः, पुनः, छिह, अंततः। यहाँ दूसरे अक्षर त को अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है अंतःकरण। 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 यहाँ त को अंडरलाइन किया है, उसे आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है प्रातःकाल। कैसे रीड करते हैं? प्रातःकाल। यहाँ त को अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ, रीड करो संभवतः। संभवतः। यहाँ फिर से त को अंडरलाइन किया है, उसे आहा की मात्रा लगाओ, फलतः। फलतः। यहाँ न को अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ, निःसंकोच। नी को अंडरलाइन किया है, उसके आगे आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलेगा निसंकोच। क्या मिलता है? निसंकोच। और यहाँ श को अंडरलाइन किया है, को अंडरलाइन किया है, तो उसे आहा की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है अक्षरशः। अक्षरशः। तो कैसे पढ़ोगे? अंतःकरण, प्रातःकाल, संभवतः, फलतः, निसंकोच, अक्षरशः। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी ये आहा की मात्रा मराठी में उसके बारे में जानकारी ली है। आज हमने ये हिंदी के सब्जेक्ट में भी देखा। तो फिर बच्चों, आपको भी वर्णमाला को
या कौन से भी शब्द को आह की मात्रा लगाकर उसे लिख के उसको पढ़ने का प्रयास करना है। तो आप घर में इसका प्रयास ज़रूर करो। आज हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।